वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मेरे पास एक कमेंट आया है रेखा राठौर जी का, और मैं आपके लिए वो कमेंट पढ़ के बता देती हूँ कि उनका क्या कमेंट है। तो देखो, उन्होंने कमेंट किया है कि जब भी मैं 10 इंच की आस्तीन बनाती हूँ तो उसमें आगे की तरफ सलवट आती है, तो उसकी आप कटिंग करके बताएं जिससे मेरी बाजू भी परफेक्ट बनकर कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप यही सीखेंगे कि मतलब बाजू की कटिंग किस तरीके से करनी चाहिए जिससे कि आपकी बाजू में यहाँ पर सलवट नहीं आए। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपका भी कोई डाउट है तो आप भी मुझे इसी तरीके से कमेंट करें और मैं आपके कमेंट पर भी वीडियो बनाऊंगी। फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया और इसमें से मैं आपको आस्तीन कट करके बताऊंगी। तो देखो, आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको कपड़े को डबल फोल्ड में रखना है जिससे आपकी दोनों आस्तीन एक साथ निकलकर कंप्लीट हो जाए। आपको अलग अलग आस्तीन को कट नहीं करना है, ये आपको ज्यादातर ध्यान रखना है। फिर आपको कपड़े को करना है 4 फोल्ड। तो ये मैं आपके लिए समझा देती हूँ कि कपड़े को 4 फोल्ड आपको किस तरीके से करना है। तो आप जितने साइज की बाजू निकाल रहे हैं उसके हिसाब से ही आपको कपड़े को 4 फोल्ड करना है। तो देखो, जैसे आपको सबसे मैं छोटे साइज से शुरू करती हूँ। जैसे आपको 32 साइज की बाजू निकालनी है तो देखो आपको करना क्या है, कपड़े को इस तरीके से पहले तो आपको 8 इंच का नाप करना है। आपने 8 इंच कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया, फिर उसके बाद आपको कपड़े को हल्का सा और बढ़ाना है मार्जिन के लिए। ये तो आपने 8 इंच का तो फिटिंग का निशान लगा दिया, उसके बाद आपको मार्जिन का निशान लगाना है जो कि आपको मार्जिन रखना है। तो देखो, आप यहाँ पे 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मार्जिन रखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पूरे कपड़े को 10 इंच 4 फोल्ड कर दिया है। तो इसमें मैंने लूजिंग और सभी चीजें इसमें ही ऐड कर दी है, वो मैं आपके लिए अभी समझाती हूँ। तो ये बाजू में निकालूंगी 32 साइज की, मतलब आप जो भी साइज निकाल रहे हैं आपको उसका चौथाई भाग करना है और उसमें आपको मार्जिन ऐड करना है। उसके हिसाब से आपको कपड़े को 4 फोल्ड करना है जिससे आपकी दोनों बाजू एक साथ निकलकर कंप्लीट हो जाए। तो देखो, पहले आपको यहाँ से कपड़े को बराबर करना है। अगर आपके कोई धागे वागे निकले हुए हैं तो उनको एकदम आपको बराबर करना है। तो नीचे की साइड से मैंने कपड़े को एकदम बराबर कर दिया है। और फिर आपको करना है, अगर आप अस्तर वाले ब्लाउज की बाजू निकाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे मार्जिन 1/2 इंच रखना है, और अगर आप तुरपाई वाली बाजू निकाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे मार्जिन ज्यादा रखना है। तो देखो, यहाँ पे मैं तुरपाई वाली बाजू के हिसाब से इसमें मार्जिन रखूंगी। तो देखो, 1.5 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ फोल्ड करने के लिए, और इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको इंची टेप को रखना है और आप जितनी भी लंबाई की बाजू निकाल रहे हैं उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है। तो देखो, ये बाजू में यहाँ पे 10.5 इंच की कंप्लीट रखूंगी। तो 10.5 इंच पर तो आपको एक निशान लगाना है, और उसके बाद आपको ऊपर की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए दूसरा निशान लगाना है। तो देखो, मैं ये टोटल निशान लगा रही हूँ यहाँ पे 11 इंच का। तो आपको भी सेम इसी तरीके से निशान लगाना है। इन दोनों निशानों को आपको इस तरीके से सीधा करना है। तो देखो, आप इसकी कटिंग करेंगे तो इस निशान से नहीं करके आप ये जो ऊपर वाला निशान लगाया है इस निशान से इसकी कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रखना है और यहाँ पे आपको 3 इंच पर मार्क करना है। तो देखो, 3 इंच पर आपको सीधी लाइन खींचनी है इस तरीके से। ये आपने सीधी लाइन खींच दी। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे इंची टेप को रखना है जो आपने लंबाई का निशान लगाया है, और इस तरीके से इसको इस निशान से इस निशान तक आपको इंची टेप को मिलाना है। और आपका जितना भी साइज है आप उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगा दें। अगर आप 36 साइज की आस्तीन निकाल रहे हैं तो देखो यहाँ पे आपको 9 इंच का निशान लगाना है। अगर आप 40 साइज की निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको 10 इंच का निशान लगाना है, और इसमें मार्जिन आपको एक्स्ट्रा रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, मैं ये 32 साइज की बाजू निकालूंगी तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 8 इंच का, और यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ मोहरी का 5 इंच का, यानी कि मोहरी 10 इंच है तो हम 10 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे 5 इंच आएगा। और इन दोनों निशानों को इस तरीके से सीधा मिलाना है, और आप इसका मार्जिन जितना रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप निशान लगा दें। तो देखो, मार्जिन का निशान में 2 इंच का लगा रही हूँ, और सभी जगह से आपको मार्जिन को बराबर रखना है। और उसके बाद आपको यहाँ से, और देखो इस तरीके से
गोलाई देते हुए जाना है और इस निशान से आपको मिलाना है। तो देखो ऐसे आपको इसे मिलाना है। अगर आपकी फिर भी समझ में नहीं आता है तो देखो यहाँ से आपको 2 इंच पर निशान लगाना है। अगर आप ये नहीं भी गोलाई दे पाते तो फिर आपको ये करना है, आपको यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाना है और 2 इंच से आपको इस तरीके से लाना है, ऐसे गोलाई में लाना है और इस निशान की तरफ आपको ऐसे ले जाना है और इस निशान से आपको इसे मिला देना है। तो फ्रेंड्स ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा। और मैं आपके लिए बता देती हूँ कि यहाँ पे जो सलवट आती है आपके आस्तीन में वो क्यों आती है। तो देखो वो सलवट, एक तो आप यहाँ पे ये ज्यादा गहरा कट कर देते हैं। मैंने ये निशान 3 इंच का लगाया है, तो कुछ लोग ये 3.5 का भी लगा लेते हैं और कुछ 4 का भी लगा लेते हैं। मतलब ये नहीं जानते हैं कि हमें ये निशान कितने इंच का लगाना है। तो देखो ये आपको 3 इंच से ज्यादा का निशान नहीं लगाना है। आप 2.5 इंच पर भी लगा सकते हैं और 3 इंच पर भी लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बिल्कुल कम भी आपको नहीं रखना है। अगर आप यहाँ पे जैसे 1 इंच का ही निशान लगाएंगे, जब भी आपकी बाजू में यहाँ पर सलवट आएगी, और आप ज्यादा निशान लगा दोगे जब भी आपकी बाजू में यहाँ पर सलवट आएगी। तो वो सलवट क्यों आती है, देखो यहाँ से तो ये छोटा हो जाता है और यहाँ से बाजू है जो बड़ी हो जाती है। तो बड़ी होने की वजह से ऐसे जब भी आप ब्लाउज को पहनते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से ये ऊपर की तरफ से ये झुकता हुआ कपड़ा आता है और नीचे की तरफ इस तरीके से ये सलवट आ जाती है। तो आपको इस तरीके से आस्तीन की कटिंग करनी है। अब मैं आपके लिए इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। तो देखो पहले तो ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है और फिर आपको यहाँ पे आपने मार्जिन का निशान लगाया है, यहाँ से आपको इसे कट करना है। और देखो यहाँ से जैसे ये निशान लगाया है उसी शेप में आपको इसकी कटिंग करनी है, कोई भी अदला बदली इसमें नहीं करनी है। और यहाँ से आपको इसकी कटिंग नहीं करनी है, यहाँ से तो आपको ऐसे ही छोड़ना है, जैसे आपने निशान लगाया है आपको ऐसे ही इसको छोड़ना है। और फिर आपको देखो ये 2 पार्ट उठाने हैं, यानी कि देखो इसकी ये 4 लेयर है, 1 2 3 और 4। तो ये 2 पार्ट तो बैक वाले हैं और ये 2 पार्ट फ्रंट वाले हैं। तो आपको 2 पार्ट को उठाना है और देखो यहाँ से आपको पहले ही निशान लगाना है। आप 1/2 इंच का निशान यहाँ पे लगा ले, 1/2 इंच का। और अगर आपकी बाजू में यहाँ पे झोल आता है तो आप 1 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको 1/2 इंच का निशान इसकी अंदर की तरफ आपको लगाना है और इसी निशान से आपको इसकी कटिंग करनी है। तो देखो आप ऐसे घुमाते हुए ले जाएंगे और फिर ऊपर की तरफ आपको इस तरीके से लाना है। देखो इस तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है। ये आपको दिख रहा होगा, ये इसके फ्रंट पार्ट कटकर कंप्लीट हो गए और ये इसके बैक पार्ट हो गए हैं दोनों स्लीव्स के। तो देखो मैंने इसको गहरा इतना काटा है, मैं आपके लिए निशान लगाकर भी बता रही हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखो ये इसकी मैंने फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग की है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी बाजू में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे तरीके से अपनी आस्तीन की कटिंग करके देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी प्रॉब्लम दूर हुई है या नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स अगर आपका ब्लाउज या सूट से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस तरीके से कमेंट कीजिए और मैं आपकी कमेंट उठाऊंगी और इस पर आपको वीडियो बनाकर दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।